मैं पवित्र पावनी शिप्रा, उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं, जबरदस्त, और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है। जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की उड़ने और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। अच्छे मौके पे आ गए, ये मौके पे मुझे वो कैसे मुझे पता नहीं, फोन आ गया वो तो मुझे पता है, पर आगे अंदर चले। दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूँ मैं कैसे फाउंटेन्स इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियाँ अपने साथ लेकर। कहानियाँ महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत है कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती है। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन में सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर आज आप सब इधर गए, इधर देख रहे हैं, अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संत जन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने अवंतिका पुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर मैं कृतज्ञ वंदना आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान
प्रचंड विवाद हुआ। ये सुबह इसके भी लाइट से बंद है। हाँ लग रहा वो हाईवे में अपना वहाँ तक गाड़ी विवाद जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। सब में अच्छी है, बस दिव्यास्त्र बस पर चलने मम्मी से की जान। संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था। सृष्टि को उनके प्रकोप से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्निस्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। इधर देखो ना, इधर क्या है? इधर कुछ नहीं है। ये मामन के मुंह क्या देख रहे हैं? एक ऐसा अग्निस्तंभ जिसका ना कोई आदि था न अंत था। दोनों देवों ने अनुभूत किया कि इस स्तंभ के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से महादेव स्वयं प्रकट हुए। रोड बनाई होगी क्या बोलो देखो महाकाल जी के ना। उस दिव्य और विराट रूप के पंचमुख थे।